Hi, this is Sushil from Creative Mind International School. So today, first I will discuss CUI and GUI based operating system. Then I will discuss the history of operating system. Then I will discuss the features of Windows 7. Then I will discuss the features of Windows 7. So our first discussion of today is GUI, CUI and GUI. GUI operating system. GUI means character user interface, and the full form of GUI is graphical user interface. ना तो ये क्या होता है CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस एंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसको डिस्कस करने के पहले हम कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो हम एक चीज़ आप लोगों को बता रहे हैं कि मान लीजिए एक हमारे पास ये फोल्डर है, मान लीजिए CMI से एक फोल्डर मैंने बनाया CMI। ठीक है, और ये प्रोसेस आप लोग देखिएगा, ठीक है ना। अब CMIS में ये जो फोल्डर है इसमें अभी ये देखिएगा कि CMIS फोल्डर में कुछ नहीं है, खाली है, कोई ना फाइल है ना फोल्डर है, कुछ नहीं है। तो CMIS फोल्डर क्या अभी खाली, इसमें कोई कंटेंट नहीं है, इसमें कोई फाइल नहीं है, कोई फोल्डर नहीं है। अभी हम लोग एक फाइल बनाते हैं। नॉर्मली हम लोग फाइल कैसे फोल्डर कैसे क्रिएट करते हैं, राइट क्लिक किए, फिर गए हम लोग न्यू में और क्लिक किए फोल्डर पे। तो यहाँ पे क्लिक किए तो फोल्डर क्रिएट हो गया ना। कोई भी फोल्डर का नाम दीजिए जैसे सुशील, तो यहाँ पे एक सुशील फोल्डर क्रिएट हो गया, राइट। तो ये नॉर्मली ये विंडो 7 हुआ या विंडो 10 हुआ तो इसमें हम लोग ऐसे विंडो क्रिएट करते हैं। राइट क्लिक करिएगा, न्यू में जाएंगे और फोल्डर पे क्रिएट करेंगे तो फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे फोल्डर का नाम दे सकते हैं, कुछ भी जो भी देना है यहाँ पे ऐसे नाम दे सकते हैं। तो ये हम लोग विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसमें हम लोग ऐसे फोल्डर को क्रिएट करते हैं। अब मान लीजिए आपको जो CMIS फोल्डर है, अगर मान लीजिए फोल्डर जो है राइट क्लिक करके हम फोल्डर नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये जो ऑप्शन है न्यू, यहाँ पे फोल्डर, ठीक है ना, तो यहाँ पे इजीली फोल्डर क्रिएट कर दिए। मान लीजिए हम सुशील एक फोल्डर क्रिएट किए, सुशील मान लीजिए फोल्डर क्रिएट किए। अब CMIS फोल्डर के अंदर मैं ये एक फोल्डर सुशील है, लेकिन मान लीजिए तो आसानी से मैंने सुशील फोल्डर क्रिएट कर लिया, ठीक है ना। कैसे, राइट क्लिक किया, यहाँ पे गए न्यू में और फोल्डर पे गए और क्लिक किए, अगर दूसरा फोल्डर मान लें PKP मैंने क्रिएट किया, तो कितना आसानी से हम लोग क्रिएट कर ले रहे हैं, क्यों कर ले रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए यही जो है CMIS फोल्डर के अंदर अगर आपको कोई फोल्डर क्रिएट करना है, मान लीजिए ऐसे CMD यहाँ पे लिखेंगे और एंटर करेंगे, अब ये स्क्रीन है, एक विंडो आ गया। अब मान लीजिए हमको फोल्डर क्रिएट करना है और उसके लिए कुछ कमांड लिखना पड़ेगा, जैसे mkdir, हम एक कमांड यहाँ पे लिख रहे हैं। ये जो विंडो आया इस विंडो पे मैंने कमांड लिखा mkdir मीन्स मेक डायरेक्टरी, एक हम फोल्डर बनाएंगे, स्पेस जो भी फोल्डर बनाना चाह रहा है उसका नाम, मान लीजिए मैंने एक फोल्डर बनाया अजीत बनाना चाह रहा और एंटर कीजिए, तो देखिए अब आपके पास एक अजीत नाम का फोल्डर यहाँ पे क्रिएट हो गया। मान लीजिए आपको कोई दूसरा फोल्डर बनाना है तो फिर लिखेंगे mkdir स्पेस मान लीजिए कृष्णा, तो कृष्णा नाम का फोल्डर क्रिएट हो गया। तो ये क्या होता है, हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है ना दो तरह का होता है, एक होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि ये जो हमारा विंडो 7 है, अब ये विंडो 7 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्योंकि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें हम लोग कुछ भी काम करते हैं आइकन्स के थ्रू करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आइकन्स रहते हैं और फोल्डर को क्रिएट करना है या फाइल को क्रिएट करना है तो हम लोग जस्ट इसमें राइट क्लिक और लेफ्ट क्लिक करेंगे, सब कुछ हम लोग कर सकते हैं। जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं
उसमें हमको आइकन्स रहते हैं, सब कुछ हम लोग आइकन, ये क्या है, ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं आइकन से। तो आइकन पे लेफ्ट सिर्फ क्लिक करना है, आपका सारा काम होते रहेगा। लेकिन ये क्या, जो ये हमारे पास कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं, उसमें कोई भी अगर काम करना है, अगर मान लीजिए आपको फोल्डर क्रिएट करना है, तो फोल्डर क्रिएट करना है तो जैसे अभी इसमें कैसे फोल्डर क्रिएट किए, कमांड लिखे, इसमें कमांड लिखे mk दिया गया, तब जाके यहाँ पर CMIS फोल्डर जो दिख रहा है ना, इस फोल्डर में अगर हम कोई CMIS फोल्डर के अंदर कोई फोल्डर क्रिएट करना है तो इसके लिए हमको कमांड लिखना पड़ता है। किसमें, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हमको कमांड लिखना पड़ता है। जैसे कि अभी हमने ये करके ये जो प्रोसेस दिखाया ना, तो वैसे ही हमको जो ऑपरेटिंग सिस्टम कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहते हैं, उसमें अगर कोई भी काम करना है, अगर किसी फाइल को मूव करना है, जैसे ये क्या विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये हमारा फोल्डर है, इसको मूव करना है यहाँ से यहाँ, तो ये मूव कर दीजिए। लेकिन विंडोज जो कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसमें इस फोल्डर को इस पोजीशन से उठाकर यहाँ पर रखने के लिए और इसको यहाँ से यहाँ ड्रैग करने के लिए आप सिंपली माउस के हेल्प से नहीं कर सकते, उसके लिए आपको कमांड लिखना पड़ेगा। कोई कमांड होता है फिक्स कमांड, उसको आपको याद रखना पड़ेगा और तभी लिख पाइएगा। तो बात ये शॉर्ट में रहा कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो हुआ कि नॉर्मल यूजर के लिए बहुत ही टफ है। क्यों, क्योंकि इसमें हमको सारा कमांड याद रखना पड़ेगा। डायरेक्ट इसको क्लिक करने के लिए मान लीजिए आपको कोई डायरेक्टरी बनाना है, तो कोई डायरेक्टरी मीन्स कोई फोल्डर बनाना है, तो कोई फोल्डर बनाना है तो उसके लिए हमको mkdir कमांड याद रहना चाहिए, तभी जाके क्रिएट कर सकते हैं। किसमें, कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, तो ग्राफिकल में जस्ट हम लोग राइट क्लिक किए, न्यू पे गए, फोल्डर पे क्रिएट करेंगे तो हमारा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। तो कितना आसान है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो जो हमारा कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो जो होता है स्पेशलिस्ट जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जिनको कंप्यूटर का कंप्लीट नॉलेज है, तो वो उसको यूज करते हैं, ठीक है ना। लेकिन ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, कोई भी एक दुकानदार भी उसको यूज कर लेते हैं। क्यों, आजकल कंप्यूटर को, क्यों, क्योंकि ये जो दुकानदार जो यूज करते हैं कौन सा, विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है, सब कुछ आइकन उसमें रहता है। जस्ट ये इस पर क्लिक कीजिए और हो गया। अब सुनना चाहते हैं, इसमें क्लिक कीजिए, सुन सकते हैं। तो ये हमारे पास क्यों, क्योंकि ये ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। तो ऑपरेटिंग सिस्टम दो तरह का होता है, पहला होता है ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है यूजर बेस्ड, दूसरा होता है कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसमें ग्राफिकल बेस्ड में ग्राफिकल GUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इजी होता है, इजी टू हैंडल फॉर नॉर्मल यूजर, इजी टू हैंडल फॉर नॉर्मल यूजर। बट CUI जो होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिफिकल्ट फॉर नॉर्मल यूजर। वाई, बिकॉज इन CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यू हैव टू रिमेंबर द कमांड्स को हमको रिमेंबर करना पड़ेगा। अब दूसरा जैसे है, तो मान लीजिए अगर ग्राफिकल यूजर बेस्ड ग्राफिकल जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें अगर फोल्डर को डिलीट करना है तो हम लोग कैसे डिलीट करते हैं। जस्ट मान लीजिए अगर ये सुशील फोल्डर, इसको डिलीट करना है तो इस फोल्डर पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे डिलीट ऑप्शन है, क्लिक कर देंगे। यहाँ पे यस और नो पूछना डिलीट करना है कि नहीं, क्लिक किए और ये फोल्डर डिलीट हो गया। लेकिन जब यही काम हम लोग ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं करेंगे, किस में करेंगे, हमारे पास कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई डिलीट के लिए, फोल्डर को डिलीट करने के लिए कोई कमांड होता है, कोई कैरेक्टर्स होते हैं, सेट ऑफ कैरेक्टर्स होंगे, उसको हमको याद करना पड़ेगा, तभी जाकर हम लोग फोल्डर को डिलीट करो, अदरवाइज हम लोग नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। तो कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग कैसे फोल्डर को डिलीट करते हैं, तो ये देखिए अभी हम एक एग्जाम्पल से आप लोग बता रहे हैं। मान लीजिए एक CMIS फोल्डर है, CMIS ये जो फोल्डर है, इसमें 3 हमारे पास फोल्डर है, 3 फोल्डर है। CMIS फोल्डर के अंदर 3 फोल्डर है, अजीत एक फोल्डर है, कृष्णा फोल्डर है, सुशील फोल्डर है। तो मान लीजिए कि हमको कृष्णा फोल्डर को डिलीट करना है, ठीक है ना। तो कृष्णा फोल्डर को अगर डिलीट करना है तो हमको एक कमांड लिखना पड़ेगा,
क्या लिखना पड़ेगा, कमांड, दैट इज सेट ऑफ कैरेक्टर। कमांड क्या हुआ, एक सेट ऑफ कैरेक्टर, ठीक है ना। कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है, ए एक कैरेक्टर होगा, बी एक कैरेक्टर होगा, 1 एक कैरेक्टर होगा, 2 एक कैरेक्टर होगा, 3 एक, मतलब कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा। बिना लिखे काम नहीं चलने वाला, किसमें, कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है ना। तो मान लीजिए हमको कृष्णा फोल्डर यहाँ से डिलीट करना है, अगर कृष्णा फोल्डर डिलीट करना है, अगर कृष्णा फोल्डर को डिलीट करना है तो हमको कमांड लिखना पड़ेगा, किसमें, कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में होता था। कैसे कमांड होता है, जैसे हम अभी आप लोगों को दिखा रहा है, RMDIR एक कमांड होता है। इससे क्या करेगा, रिमूव कर देगा, किसको, RMDIR स्पेस, जिस फोल्डर को डिलीट करना चाहते हैं। तो कृष्णा फोल्डर को हम डिलीट करना चाहते हैं, स्पेस दिए, जैसे ही हमने यहाँ पे लिखा RMDIR कृष्णा और एंटर मारा, देखिए यहाँ से चला गया, ठीक है ना, कृष्णा फोल्डर चला गया। अब मान लीजिए हमको डिलीट करना है कौन, मान लीजिए हमको डिलीट करना है सुशील फोल्डर को। तो देखिए जैसे ही हम एंटर कर RMDIR लिखे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, जैसे ही मैंने यहाँ पर ये जो लिखा RMDIR स्निपिंग टूल ओपन करते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ही हमने लिखा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे ही मैंने ये लिखा RMDIR और सुशील, तो हमारा क्या हो गया, ये जो सुशील जो है ना फोल्डर, देखिए डिलीट हो जाएगा। अभी हम डिलीट करके दिखा रहे हैं, एंटर करेंगे और देखिए वो सुशील फोल्डर डिलीट हो गया, ठीक है ना। तो ये जो हमको कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा ही होता है, कोई भी चीज़ करना है कमांड हमको याद होना चाहिए। तो इसलिए क्या होगा, एक हेडेक होगा, किसके लिए, नॉर्मल यूजर के लिए। नॉर्मल यूजर जो है इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि लॉट ऑफ कमांड्स आर देयर, लॉट ऑफ कैरेक्टर बेस्ड कमांड्स आर देयर दैट यू हैव टू रिमेंबर। हम रिमेंबर करेंगे तभी इस पे काम कर पाएंगे, याद रहेगा तभी काम कर पाएंगे। लेकिन विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में वो ग्राफिकल बेस्ड होता है, और उसमें हम लोग आइकन्स के थ्रू, ये सारे जो आइकन दिख रहे हैं इसके थ्रू चलाते हैं, तो आसान होता है ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब तीसरा एक और एग्जांपल आप लोगों को दिखा रहे हैं, क्यों कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम टफ होता है यूज करना फॉर द नॉर्मल यूजर। मान लीजिए हमको डेट जानना है, हमारे डेट जानना है सिस्टम का, हमारे कंप्यूटर का क्या डेट है। तो जो हमारा ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे देखिए राइट साइड में टास्क बार है, ये बॉटम वाला क्या बोलते हैं, टास्क बार। टास्क बार में राइट साइड में यहाँ पे क्लिक कीजिए, देखिए आपको आज बता दिया कि आज डेट ये है, ठीक है ना, 6 तारीख है, और टाइम ये है हमारा, ठीक है ना। लेकिन यही चीज़ अगर आप ग्राफिकल यूजर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के जगह अगर आप कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में जानना चाहते हैं, तो उस केस में कैसे आपको पता चलेगा, अभी हम आपको एग्जांपल से बता रहे हैं। देखिए अगर यहाँ पर हमको एक क्या होगा, कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में हर कुछ करने के लिए एक कमांड लिखना पड़ता है। तो हमको डेट जानना है, तो यहाँ पर डेट कमांड है, और यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर दिखाएगा कि करंट डेट इज दिस, ये डेट दिखा। तो जिसको अगर ये पता रहेगा कि हमको डेट जानने के लिए कौन सा कमांड होता है, तभी वो जान सकता है, अदरवाइज वो नहीं जान सकता। लेकिन जो हमारे पास ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, क्या यहाँ पे जस्ट क्लिक करना है और हमें डेट पता करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा बेसिकली कैरेक्टर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। नाउ आवर नेक्स्ट डिस्कशन इज द सम क्वेश्चंस, quick question answers are there, so that I will discuss first. Now the next discussion is this question answer, quick question answer. So the first question is state whether the statements are true or false. First question is operating system acts as an interface between user and hardware. So this question is already I have discussed, operating system acts as an interface between user and hardware. So this question is, the answer of this question is what? True. This one is true. Now the answer of the first question is true. Already I have discussed. See here, this is what? Here is an operating system, and these are what? Hardware. So these are what? Users. So operating system, this operating system acts as an interface between this. It is acting as a what? Interface between this hardware and the users. So it is correct. So the first question is operating system is acting as an interface between user and hardware is correct. It is right. So the first answer for the question is
true. First one is true. Second, come to the second question. The operating system can execute only system programs. Operating system can execute only system programs. So it is false. Why it is false? See here in the diagram itself, this is what operating system. So operating system not only can execute system programs, it can also execute both application software as well as operating system can execute application software as well as system software. So, but here in the question it is, what is the question? Operating system can execute only system program. System program means what is system program? System program means system program serves as a part of operating system. तो सिस्टम प्रोग्राम जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है. सर्व्स एज ए सिस्टम प्रोग्राम, सर्व्स एज ए पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. नाउ द क्वेश्चन हियर इज, व्हाट इज द क्वेश्चन? ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एग्जीक्यूट ओनली सिस्टम प्रोग्राम. और सिस्टम प्रोग्राम क्या होता है? सिस्टम प्रोग्राम जो होता है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही पार्ट होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, राइट. यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि सिस्टम प्रोग्राम जो है इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट. एंड ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है. और हमारे पास दूसरा जो सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है. दो तरह का सॉफ्टवेयर होता है, आप लोगों को ऑलरेडी बता चुके हैं. तो क्वेश्चन है कि द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन एग्जीक्यूट ओनली सिस्टम प्रोग्राम. सो दिस वन इज रॉन्ग. Why? Because operating system not only can execute system programs, operating system not only can execute system programs, it can execute both application software and system software. Here system program means what? Just it is a part of system program, is a part of the operating system only. So the question is, what is given in the question is operating system can execute only system program. System programs को ही execute कर सकता है. Which is wrong. Why? Because operating system can execute both system software as well as application software. So the answer for this second question is false. Second question, answer of the second question is false. Now third question. Third question is, notification area is located on the taskbar. Notification area is located on the taskbar. Now see here, this one is what? This whole is the taskbar. This whole is the taskbar. Now the question is, notification area is located on the taskbar. Notification area is located on the taskbar. So this one is right. This part from here to here is a notification area, right? Notification area is this one. This one is what? Notification area. This from here to here is a notification area. In the taskbar, already I have told, in the taskbar 3 important parts is start button, this middle section, and third one is notification here, right side. This option is from here, from this portion to this portion is a notification area. This one from, we can see, from here to this part is a notification area. This one is a notification area. This complete is a notification area. This complete is a notification area, right? So the question is, notification area is located on the taskbar. So it is right. Notification area is located on the right side of the taskbar. ये
जो है दिस वन इज द लेफ्ट साइड ऑफ द टास्क बार, दिस वन इज द मिडिल सेक्शन ऑफ द टास्क बार एंड दिस वन इज द राइट सेक्शन ऑफ द task bar. So the question is notification area is located on the task bar is the right answer. Notification area is located on the right side of the task bar, right? So the third answer is true. Now, fourth question. Fourth question is in GUI based operating system users have to write text based commands to perform any task on a computer. So the fourth question is in graphical user based operating system users have to write text based commands to perform any task on the computer. So this one is wrong. It in the see here just 5 minutes back only I have explained in the character user interface we have to write the command, not in the graphical user interface. In the graphical user based operating system we can do all our tasks with the help of what? This icons. Just by left and right click on the icons. But in the character based operating system we have to write the commands. So the question in the question for GUI based operating system users have to write text based command. So this one is false. Why? Not in GUI based operating system. We have to write the text based command in the CUI based operating system, character user interface based operating system. You have to write the command, not in the GUI based operating system, that is graphical user interface. Okay, so the fourth answer is false again. Now fifth question. Fifth question is operating system keeps track of memory use and allocates and deallocates memory space as needed. सो ऑलरेडी आप लोगों को मैं बताया हूँ कि कोई भी जो प्रोग्राम ये आंसर जो होगा ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक ऑफ मेमोरी यूज एंड एलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स मेमोरी स्पेस एज नीडेड. सो द आंसर इज ट्रू. नॉट फिफ्थ आंसर इज ट्रू. इसका मतलब ये है कि जब हम लोग कोई भी प्रोग्राम ओपन करते हैं, ठीक है ना, अगर हम लोग MS वर्ड ही ओपन किए तो MS वर्ड जब ये ओपन किए तो ये क्या है, एक MS वर्ड एक प्रोग्राम है. तो प्रोग्राम जो है हमारा लोड होता है कहाँ पे? मेन मेमोरी में. मेन मेमोरी. तो मेमोरी यहाँ पे जो बोला ना, ऑपरेटिंग सिस्टम कीप ट्रैक ऑफ मेमोरी यूजेज एंड एलोकेट्स एंड डीएलोकेट्स मेमोरी स्पेस एज नीडेड. तो जब भी मेमोरी बोला जाए मतलब रैम हो गया यहाँ पर. तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए? किसी भी प्रोग्राम के लिए मेमोरी एलोकेट और डी एलोकेट करने के लिए. जब हम लोग MS वर्ड ये जो खोलें तो ये MS वर्ड हमारा जो होगा रैम में हमारा लोड होगा, मतलब रैम में कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई किया. और जब हम लोग बंद करते हैं ना तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, उस रैम से जो जितना मेमोरी एलोकेट किया था किसके लिए, ये जो हमारा MS वर्ड जो प्रोग्राम है उसके लिए जो भी मेमोरी एलोकेट किया था उसको डी एलोकेट कर, मतलब वो जो मेमोरी है उसको फ्री कर देगा. सो द आंसर इज ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ट्रैक्स ऑफ memory use and allocates and deallocates memory space are as needed is true. That's all for today. In the next class I will discuss about the different features of operating systems, different features of the Windows 7.